दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती विज्ञापन, बीएड छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका, अर्हता चयन प्रक्रिया, आवेदन आयु आदि पर सटीक विश्लेषण और साथ ही साथ डीएलएड से हुआ है छात्रों का मोह भंग, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आखिरकार क्यों बढ़ गया है कंपटीशन। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना यहाँ पर प्यार और स्नेह दिखाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो नवोदय विद्यालयों में एक बहुप्रतीक्षित भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो आज यानी कि 2 जुलाई से स्टार्ट भी हो गई है। तो ऐसे बीएड छात्र जिन्होंने पीजी भी कर रखा है उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका यहाँ से नवोदय विद्यालय दे रहा है, यानी कि एनवीएस में आपके शिक्षक बनने के जो सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों इन शॉर्ट हम पहले डिस्कस करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस ने टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। नवोदय विद्यालय समिति ने कुल 1616 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जो है वो जारी कर दिया है। इनमें से 683 जो वैकेंसी हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी की हैं, 397 पोस्ट जो है ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की हैं, 12 प्रिंसिपल की हैं और इसके अलावा 181 जो वैकेंसी हैं मिसलेनियस टीचर्स यानी कि म्यूजिक, आर्ट, पीटी पुरुष और पीटी महिला और लाइब्रेरियन के पोस्ट पर हैं। सभी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 2 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 रखी गई है। दोस्तों देखा जाए जो परीक्षा की तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। भर्ती के लिए एनवीएस देश भर में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी परीक्षा आयोजित करेगा। टेस्ट में पास अभ्यर्थियों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। पदों का हम विषयवार विवरण देखते हैं तो प्रिंसिपल के लिए 12 पोस्ट हैं, पीजीटी के जीव विज्ञान के लिए 42, रसायन विज्ञान के लिए 55, वाणिज्य में 29, अर्थशास्त्र में 83, अंग्रेजी में 37, भूगोल में 41, हिंदी में 20, इतिहास में 23, गणित में 26 और भौतिकी में 19 पोस्ट हैं। देखा जाए दोस्तों तो कंप्यूटर साइंस में 22 पोस्ट हैं। टीजीटी के पोस्ट की चर्चा करें तो अंग्रेजी में 144, हिंदी में 147, गणित में 167, विज्ञान में 101 और सामाजिक विषय में 124 पोस्ट हैं। टीजीटी की तीसरी भाषा की जो भर्ती 343 पोस्ट है, संगीत शिक्षक के 43, कला के 43, पीटी पुरुष की 21, महिला के 31, लाइब्रेरियन के 53 पोस्ट हैं। अब दोस्तों प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 50% अंकों के साथ पीजी किया हो और साथ में बीएड हो और अनुभव भी मांगा है। पीजीटी के तौर पर 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव ही होना चाहिए। तो पीजीटी शिक्षक के तौर पर आपके अगर 15 साल का अनुभव है और 50% अंक के साथ आपने पीजी प्लस बीएड कर रखा है और यहाँ पर 15 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है तभी आप इन प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन पीजीटी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 2 साल का पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स या 50% अंक के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड डिग्री जरूरी है। तो पीजीटी के लिए यहाँ पर दोस्तों सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बीएड भी साथ में मांग लिया है। टीजीटी की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय व इंटीग्रेटेड दोनों में के साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो या कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय व एग्रीगेट दोनों में के साथ बैचलर डिग्री ऑनर्स होनी चाहिए। संबंधित विषय डिग्री कोर्स के 3 साल पढ़ा हो या कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय व एग्रीगेट दोनों में के साथ बैचलर डिग्री हो, संबंधित विषय डिग्री कोर्स के 3 साल पढ़ा हो। तो अनिवार्य है सभी टीजीटी के लिए सीटेट पास होना जरूरी है। एक और बाध्यता है यहाँ पर सीटेट होना जरूरी है। सीटेट कौन सा? लेवल 2 का 6 to 8 वाला और बीएड डिग्री तो जरूरी है ही। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को पढ़ना भी आता हो। म्यूजिक टीचर की दोस्तों बात करें तो संगीत संस्थान में 5 साल का अध्ययन या संगीत के साथ स्नातक या संगीत विशारद परीक्षा के साथ 10+2 होना चाहिए। और पीईटी, बीपीएड, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री या 1 साल में डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन हो। अधिकतम आयु प्रिंसिपल के लिए 50 साल, पीजीटी के लिए 40 साल, टीजीटी के लिए 35 साल, म्यूजिक टीचर के लिए 35,
आर्ट टीचर के लिए 35, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 35, लाइब्रेरियन के लिए 35, एनवीएस शिक्षक की अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 78,800 से 2,09,000 रुपये के बीच आपकी सैलरी, और टीजीटी में 44,900 से 1,42,400 का ग्रेड पे है, पीजीटी में 47,600 से 1,51,100 रुपये। तो अच्छी खासी सैलरी आपको एनवीएस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2,000 रुपये फॉर्म की फीस, पीजीटी के लिए 1,800 और टीजीटी मिसलेनियस टीचर के लिए 1,500 रुपये रखी गई है। दोस्तों ये मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। दोनों टेलीग्राम चैनल में आपको ये मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 के नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, इसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हों तो प्लीज़ अप्लाई अवश्य करिएगा। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए ये रहने वाली है। इसका जो मतलब पीडीएफ है वो हमारे एग्ज़ाम धुन चैनल पर, एग्ज़ाम धुन टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करिएगा। और साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल, मेन चैनल जो है एजुकेशन मंत्रा, उसमें भी आप लोग जो है सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोनों चैनल में पीडीएफ दे दी जाएगी। दोस्तों डीएलएड कोर्सेज़ के इतने बुरे दिन आएंगे कोई भी नहीं सोचा था। 5 दिन शेष हैं आवेदन के, और डीएलएड में सिर्फ प्रवेश के लिए 47,000 आवेदन आए हैं और सीटों की संख्या 2,42,000 के करीब है। ये इसलिए है चूँकि शिक्षक भर्तियों का यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ आ नहीं रही हैं और डीएलएड के छात्र सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर बीएड की बात कर लें तो बीएड कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। बीएड करने से आपको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। अभी मैंने एनवीएस के बारे में ही डिटेल डिस्कशन किया है। डीएलएड वालों का कहीं भी नामो निशान नहीं है। बीईओ की वैकेंसी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आने वाली है, उसमें भी पत्ता गोल रहेगा डीएलएड वालों को। और टीजीटी पीजीटी के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी डीएलएड का पत्ता गोल है। जीआईसी की वैकेंसी आएगी, उसमें भी डीएलएड वाले गोल रहेंगे। और इसके बाद अन्य जो भर्तियां आएंगी, जैसे अभी जीआईसी के प्रवक्ता का आया, उसमें भी डीएलएड वाले गोल रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी मतलब परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर देखा जाए तो बीएड कोर्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि डीएलएड को शून्य किया जा रहा है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए डीएलएड कोर्स और सिर्फ बीएड को ही यहाँ पर चलाना चाहिए और उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब किया जाए या उनका समय खराब किया जाए। या तो आप भारी भरकम वैकेंसी हर साल दीजिए, डीएलएड छात्रों के लिए भी मौके दीजिए, तभी इन कोर्सेज़ की जो लोकप्रियता है बढ़ेगी, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। दोस्तों कंपटीशन बढ़ने वाला है, चूंकि 60-65% जो क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर जो संशोधित रिजल्ट है वो आपका 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। पीएनपी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 5 जुलाई के बाद आपका कभी भी संशोधित रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार जो पास होने वाली छात्रों की संख्या है वो बढ़ गई है। और इसके साथ ही जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेरिट बढ़िया बना रखी थी, यानी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में परीक्षा में स्कोर करके उनको झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे छात्र भी उत्तीर्ण होंगे जिनका एकेडमिक्स काफ़ी बेहतर है। 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स में 1-2 नंबर की वजह से वो रह जा रहे थे, तो अब वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो उनकी जो एकेडमिक्स हाई हैं उनकी वजह से वो फाइट में हाई मेरिट वाले छात्रों को बाहर करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे छात्र भी हैं जिनके 2-4 नंबर 5 नंबर कम हो जा रहे थे, उनके बढ़ जाएंगे मार्क्स, तो इस बार भी वो अब ज़्यादा मेरिट हो जाएंगे और इसके साथ ही उनके जो चयन की गारंटी है वो बढ़ जाएगी। और मैंने आपको बार बार कहा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का बहुत ज़्यादा रोल है। और एकेडमिक मेरिट आपकी अगर बेहतर है, 30 के अराउंड आपका एकेडमिक से हो जा रहा है, तो आपके चयन की 100% यहाँ पर गारंटी निकल के आ रही है। 75+ में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैथ एंड साइंस की हम बात करें तो 70+ गुणांक वाले वो निकल जाएंगे। और 72+ जो बात करें तो सोशल साइंस में इनके निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इनका चयन हो सकता है। तो दोस्तों कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन कम से कम उन छात्रों को भी मौका मिल जाएगा जिनके साथ गलत हो रहा था। और छात्रों ने कई बार प्रत्यावेदन दिया था लेकिन पीएनपी ने नहीं सुना और फाइनली कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था
और कोर्ट के रिलीफ के आधार पर ही इन छात्रों को न्याय मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।